जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब का असली मुख्यमंत्री कौन है, ये समय समय पर सामने आ जाता है। भले ही भगवंत मान कहे कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, मुझे कोई नहीं हटाने वाला है, लेकिन ये दिख जाता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली में है। और आजकल दिल्ली के सुपर सीएम, पंजाब के सुपर सीएम के दरबार में पंजाब के मंत्री, पंजाब के उद्योगपति हाजिरी लगा रहे हैं। आना जाना लगा हुआ है, बधाइयां लगी हुई है, जबकि वही नेता, वही उद्योगपति भगवंत मान को बधाई नहीं दे रहे हैं। अभी दिवाली थी, दिवाली के मौके पर पंजाब के विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा यहाँ अरविंद केजरीवाल से मिलने आए और मनीष सिसोदिया से भी मिलने आए, उनको बधाई दी दिवाली की, और गवर्नर से भी मुलाकात की उन्होंने, गुलाब चंद कटारिया से, लेकिन भगवंत मान से मुलाकात नहीं की। अब पंजाब के स्पीकर, पंजाब के वित्त मंत्री और बधाई देने आए हैं अरविंद केजरीवाल को। और मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया कौन है? पंजाब के इंचार्ज प्रभारी हैं जिन्हें केजरीवाल ने बनाया है। अरविंद केजरीवाल तो आपके समझ लीजिए संयोजक हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया तो प्रभारी है, सरकार में भी कुछ नहीं है। लेकिन स्पीकर और वित्त मंत्री मिलने आते हैं यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से, और उन्हें बड़ा गुलदस्ता देते हुए बधाई देते हैं दिवाली की। और सिर्फ नेता नहीं आते हैं, एक उद्योगपति है करण गिल्होत्रा, वो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पंजाब चेयरमैन हैं और प्लाक्शा यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, उद्योगपति हैं। वो मिलने आए अरविंद केजरीवाल से उन्हें दिवाली की बधाई देने के लिए। और राष्ट्र निर्माण पर, युवाओं के ऊपर बड़ी चर्चा हुई। और चर्चा की किससे? जो ना पंजाब में मुख्यमंत्री, जो ना दिल्ली में मुख्यमंत्री, जो पंजाब में मुख्यमंत्री है टेक्निकली, और टेक्निकली जिसके पास फैसले लेने का अधिकार है, उससे आपने मुलाकात नहीं की उद्योगपति ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिवाली की बधाई दी। तो ये सब देखिए, ये दिख रहा है सबको कि पावर सेंटर कहाँ है। भगवंत मान पावर सेंटर नहीं है पंजाब में, आम आदमी पार्टी के अंदर पावर सेंटर है अरविंद केजरीवाल, उनके बाद मनीष सिसोदिया। और इसीलिए उनके पास हाजिरी लग रही है कि सबको पता है कि इन्हें खुश किया तो यानी कि आम आदमी पार्टी खुश हो गई, इन्हें खुश किया तो पंजाब में आपको सरकार के तहत कुछ भी मिल सकता है। तो इसीलिए अब जो स्पीकर आए हैं वो पार्टी में नेता है, राजनेता है, वो भी चाहते हैं भाई कि जो पार्टी चला रहा है वो खुश रहे। हरपाल सिंह चीमा जो कि वित्त मंत्री हैं, वो भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, मंत्री बने रहना चाहते हैं। कैबिनेट रिशफल भी हो सकता है पंजाब के अंदर, यहाँ तो मुख्यमंत्री बदलने की बात भी चल रही है लंबे समय से। तो ऐसे में सब अपनी गोटियां फिट करना चाहते हैं कि हम आपके कितने काम के हैं। अब इस स्थिति में भगवंत मान की हालत पता चलती है कि भगवंत मान सिर्फ सरकार की बुराइयों का ठीकरा फोड़ने के लिए है। देखिए, विपक्ष निशाने पर किसको लेता है? वो लेता है भगवंत मान को, कि भगवंत मान की सरकार में बाढ़ में क्या हालत हो गई, भगवंत मान की सरकार में ड्रग्स का कारोबार किस स्थिति में है, भगवंत मान की सरकार में कानून व्यवस्था कितनी लचर है। तो सारी बात तो भगवंत मान पर आती है और भगवंत मान पर ही ठीकरा फोड़ने की कोशिश भी है। और ये तक चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में भगवंत मान को एक नाकारा निकम्मा मुख्यमंत्री घोषित करके हटा के किसी और को चेहरा बना दे, जिससे कि चुनाव में उस नए चेहरे के साथ जाए, ताकि भगवंत मान से जुड़ी हुई चीजों को लेकर लोग माफ कर दें। जबकि सरकार तो यहाँ चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के पास तो एक फैसले लेने का अधिकार नहीं है। भगवंत मान को अगर जो दिल्ली चुनाव हारने के बाद जिस तरह की ड्रग्स को लेकर तेजी हुई, ड्रग्स पर कार्रवाई हुई, जिस तरह से किसानों को लेकर ये अभी नई नई योजनाएं ला रहे हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी, ये कहने को तो किसानों के लिए ही ला रहे थे, लेकिन उसके मकसद अलग बताए गए। तो ये सब चीजें कैसे हुई, इतना तूफानी तरीके से कैसे चल रहा है? उसकी वजह है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ ज्यादा एक्टिव हो गए। भगवंत मान को काम करना होता तो वो पिछले 2.5 सालों में भी कर लेते। सरकार का, पार्टी का क्या बुरा हाल हुआ वो इसी वजह से हुआ। अब अरविंद केजरीवाल को तो डर लगा कि दिल्ली में जो वादे करके आए थे वो वादे पूरे ना करने के कारण सरकार चली गई। तो यही पंजाब में भी हो सकता है। महिलाओं को कहा था कि देंगे पैसे, लेकिन दिए नहीं, इसलिए अब जो है आनन फानन में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवंत मान एक तरह से है तो नहीं मुख्यमंत्री, क्योंकि वो फैसला लेने का अधिकार नहीं रखते हैं।
फैसले लेने का अधिकार है अरविंद केजरीवाल के पास। इसलिए पंजाब के उद्योगपति मिलते हैं सीधे अरविंद केजरीवाल से। इसे तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो राजस्थान में भाजपा सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार है। यहाँ के उद्योगपति, महाराष्ट्र के उद्योगपति देवेंद्र फडणवीस से मिलने की बजाय जेपी नड्डा से मिले। राजस्थान के उद्योगपति, राजस्थान के नेता मुख्यमंत्री को बधाई देने की बजाय जेपी नड्डा को बधाई देने पहुंच जाएं। तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि आप अचानक से सरपास करके आप चले आए हो प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पार्टी संयोजक के पास, जो पार्टी संभालता है, और आप मुख्यमंत्री के पास भी नहीं गए बधाई देने। यानी कि अब इनके मंत्रियों को लगने लगा है कि हरभजन सिंह के पास जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप पार्टी में कुछ चाहते हैं, पार्टी में कुछ बदलना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो आप अरविंद केजरीवाल के पास करें, सिसोदिया के पास करें, भगवंत मान की भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन भगवंत मान के पास आप जाकर कुछ भी कह लें कोई फायदा नहीं है। तो ये स्थिति भगवंत मान की हो गई है और इसी से डर लगता है भगवंत मान को। तभी बाढ़ के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अस्पताल से आते ही कि यहाँ पर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटने को लेकर खबरें चल रही हैं। कुछ एक उन्होंने टारगेट भी किया था कुछ यूट्यूबर्स को जो कि वहां के विपक्ष से जुड़े हुए हैं, तो उनको उन्होंने टारगेट किया था कि मुझे हटाने के लिए मेरे जगह तो नाम भी आ गया है किसे बनाया जा सकता है, लेकिन हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जो गुट थे, हम तो हमेशा से ही साथ काम कर रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल से तो हमेशा से जुड़ा हुआ हूं, तो उसमें हम अलग, मैं अलग और केजरीवाल अलग कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी बात उन्हें कहनी पड़ी थी, अपना दावा करना पड़ा था कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं और मैं ही रहूंगा। लेकिन ये बात क्या अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं, और वो माने ना माने क्या उनकी पार्टी के नेता मानते हैं। तो यहाँ पर भगवंत मान अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। पहले ही प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा से उनकी बनती नहीं है, अब उनके स्पीकर, उनके मंत्री भी उनके ही खिलाफ जा रहे हैं और ये बार बार संदेश दे रहे हैं कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, अब आप यहाँ पर एकमात्र डमी हो। और इससे टेंशन तो बढ़नी लाजमी है भगवंत मान की, क्योंकि उन्हें तो यही डर सताता रहता है कि अब कब मैं मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाऊं, कब पार्टी की छवि सुधारने के लिए कार्रवाई मुझ पर हो जाए, ये उनको भी नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल तो अपने हिसाब से वहां पर सरकार सेट करने में लगे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ रहा है। अभी राज्यसभा की एक सीट खाली कराई गई, फिर वहां से उठा के संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाया गया। भगवंत मान को उसमें मंत्री नहीं बनाना था, केजरीवाल को मंत्री बनाना था, संजीव अरोड़ा को, क्योंकि एक सीट खाली करके उसमें पहले सिसोदिया को भेजने की कोशिश थी, लेकिन उस पर जब इन्हें लगा कि हंगामा हो सकता है तो फिर एक उद्योगपति को वहां से भेज दिया गया। फिर आगे चुनाव भी आ रहे हैं तो जरूरत भी रहती है कि अगर उद्योगपति, कारोबारी पार्टी के संपर्क में रहे, सहयोग में रहे, तो पार्टी को फायदा होता है। तो ये सब कोशिशें भी सब था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दिल्ली से पार्टी के फैसले थे, ये भगवंत मान की कोई भूमिका नहीं थी। और भगवंत मान का कैबिनेट क्या होगा ये भगवंत मान तय ही नहीं कर रहे हैं, ये सब तय कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो भगवंत मान की कुर्सी अब कितने दिन सही सलामत रहने वाली है, ये सब केजरीवाल के रहमो करम पर है। जब पंजाब में इनके एक कुछ चीजें निपट जाएंगी, छिटपुट चीजें, राज्यसभा, तरन तारण का उपचुनाव और पंजाब का चुनाव और नजदीक आ जाएगा। अभी बिहार में भी उलझे हुए हैं और गुजरात में भी उलझे हुए हैं, लेकिन एक चीज तो तय है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के नेतृत्व में अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि भगवंत मान की छवि बहुत ज्यादा खराब है। एक तो उनको काम ना करने वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, जिसमें वो पंजाब के लिए उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें बस अरविंद केजरीवाल की ड्यूटी बजानी है और उनके लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल कराना है। अरविंद केजरीवाल उनको लेकर घूमते रहते हैं। दूसरा, सेहत भी एक मामला है, जिस तरह से अभी बाढ़ के समय भी उनकी सेहत खराब हुई, शराब से तो उनकी सेहत पहले से ही परेशानी उनको रहती है इसकी वजह से, तो एक वो भी मामला बन जाता है कि एक पूरी तरह से फिट होना भी जरूरी है एक बड़े पद के लिए। तीसरा, उनको लेकर एक कठपुतली मुख्यमंत्री की छवि बनना, उससे भी एक परेशानी पैदा हो गई। तो एक दमदार व्यक्ति जो चले तो मुख्यमंत्री रहे और अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही चले, लेकिन लोगों के बीच में उसकी छवि अच्छी हो, उसके ऊपर कोई आरोप ना हो, लुंज पुंज ना लगता हो, इस तरह की छवि वाला व्यक्ति चाहिए अरविंद केजरीवाल को। और वो चुनाव से पहले फैसला लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है कि वो दोबारा भगवंत मान के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत अलोकप्रिय हो चुके हैं
और वैसे भी भगवंत मान से वो जीते नहीं थे, आम आदमी पार्टी जीती थी क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई थी, अकाली भाजपा बटे हुए थे और इस बीच में लोग जो है उकता गए थे इनसे, तो एक नए विकल्प की तलाश थी। ये तो उन्हें नया विकल्प मिला तो ये लोग जीत गए। इनके बारे में लोग जानते नहीं थे, इनकी स्थितियां कि क्या करने वाले हैं, एकदम नया था, लेकिन अब तो लोग देख चुके हैं। अभी इन्हें लेकर बहुत नाराजगी भी रही है, खासतौर से किसान संगठनों में, तो इनके लिए बड़ी चुनौती तो है। ऐसे में भगवंत मान को ही चेहरा बनाना और मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और यही बात भगवंत मान की टेंशन बढ़ा रही है कि वो अपना पहला 5 साल भी पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर 4 साल 3.5 साल के अंदर ही कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।